नाम गोकरकोंडा नागा साई बाबा। काम पूर्व अंग्रेजी के प्रोफेसर। आरोप नक्सलियों से कनेक्शन। 7 साल जेल में रहे। अब कोर्ट बोली आप निर्दोष है। I entered the prison as a healthy man in 2014 May, except for my polio and wheelchair-bound condition. I had no other health problem. And today I am facing such a severe health condition, severe heart condition, muscle problems with brachial plexus, liver problem, pancreas problem, gallbladder problem, all are severe. And doctors said I had to go I had to go through multiple operations, surgeries, but nothing was done. ये कहानी है दिल्ली विश्वविद्यालय के उस प्रोफेसर की जो 7 साल तक जेल में रहा और अब कोर्ट ने कहा आप निर्दोष है। आंध्र प्रदेश में जन्मे जी.एन. साई बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रहे। बचपन में ही पोलियो होने की वजह से शारीरिक रूप से विकलांग थे और व्हीलचेयर पर ही चला करते थे। प्रोफेसर साई बाबा दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। साई बाबा अखिल भारतीय पीपुल्स रेजिस्टेंस फोरम के कार्यकर्ता रहे। 2013 में जब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने माओवाद से जुड़े महेश तिर्की, पी नरोटे और हेम मिश्रा को गिरफ्तार किया। इन्हीं तीनों से पूछताछ के दौरान जी.एन. साई बाबा का नाम सामने आया। हेम पर आरोप था कि वे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में छिपे हुए नक्सलियों और प्रोफेसर के बीच एक कुरियर के रूप में काम कर रहे थे। माओवाद से कनेक्शन के आरोप में 9 मई 2014 को दिल्ली आवास से साई बाबा को गिरफ्तार किया गया। 2015 में साई बाबा के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। ये मामला गढ़चिरौली की कोर्ट में चलता रहा और 2016 में जी.एन. साई बाबा को जमानत मिल गई, लेकिन गढ़चिरौली के सेशन कोर्ट ने मार्च 2017 में साई बाबा और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया, जिसके बाद फिर से साई बाबा को गिरफ्तार कर नागपुर की जेल में रखा गया। 14 महीने तक साई बाबा को नागपुर जेल के उसी अंडा सेल में रखा गया जहां पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को रखा गया था, लेकिन शारीरिक विकलांगता की वजह से उन्हें बाद में सामान्य बैरक में रखा गया। 14 अक्टूबर 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने साई बाबा को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और फिर से हाईकोर्ट में विस्तार से सुनवाई करने का आदेश जारी कर दिया। 6 मार्च 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नक्सलियों से कथित संबंध रखने के शक में गिरफ्तार किए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा और 5 अन्य आरोपियों को निर्दोष करार दिया और उम्र कैद की सजा रद्द कर दी। इस केस में साई बाबा के अलावा 6 आरोपी हेम मिश्रा, महेश तिर्की, विजय तिर्की, नारायण सांगलीकर, प्रशांत राही और पांडु नरोटे थे। इन सभी को दोषी करार दिया गया था, लेकिन इनमें से एक आरोपी पंडू पोरा नरोटे, जिनकी उम्र मात्र 33 वर्ष थी, उनकी अगस्त 2022 में बीमारी के चलते मौत हो गई। आरोप है कि नागपुर सेंट्रल जेल में साई बाबा सहित सभी कैदियों को बेहद अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। इसी कारण नरोटे की मौत हो गई थी। A young man with a young daughter
This man, Pandu Narote, died during this course of injustice and incarceration. It is very, very sad thing for me and haunted me all these years since he died. बरी करने के इस आदेश के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।